नाज़रीन आदाब। मौर्रिखा 26 फरवरी 2025 मुताबिक 27 शाबानुल मुअज़्ज़म 1446 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि आज 2030 तक 150 बिलियन अमरीकी डॉलर की मईशत बनने की राह पर तेजी से गामजन है। मिस्टर मोदी ने यहाँ एडवांटेज आसाम के दूसरे एडिशन का करते हुए कहा कि आज मशरक़ी हिंदुस्तान और शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान मुस्तक़बिल के एक नए सफर पर गामजन 18 में मुनक़िद हुआ और उस वक्त रियासत की मईशत की कीमत 2.75 लाख करोड़ रुपए थी। उन्होंने कहा कि आज आसाम तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए की मईशत वाली रियासत बन चुकी है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में अपनों को तलाश कर रहे लोगों और महलूकीन के कुंभों को गिद्ध कहकर उनकी तौहीन कर रहे हैं। उन्होंने मंगल को यहाँ मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में कहा कि महाकुंभ में लोगों की बड़ी तादाद अब भी अपने प्यारों की तलाश कर रही है। कहीं भाई भाइयों को ढूंढ रहे हैं, कहीं बेटे बाप को तलाश कर रहे हैं, तो बेटियां माओं की तलाश में हैं। बहुत से लोग अभी तक नहीं मिल सके हैं। क्या वजीर आला अपने प्यारों को तलाश करने वालों को गिद्ध कह रहे हैं? ये आईनी ओहदे पर फाइज वजीर आला की बेहिसी की इंतहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाम के ट्रांजिट कैंपों में जेर हिरासत 270 गैर मुल्की शहरियों को मुल्क बदर करने के मामले पर मंगल को सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया। अदालत ने अपनी साबिका हिदायत की तामीर को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया है। समाअत के दौरान अदालत ने 21 मार्च की डेडलाइन मुकर्रर करते हुए कहा कि मजीद वक्त अब नहीं दिया जाएगा। मरकजी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले पर बातचीत जारी है और इजाफी वक्त दरकार है। जस्टिस अभय एस ओका और उज्ज्वल भुयान की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल की अपील पर समाअत मुलतवी कर दी। दिल्ली की एक खुसूसी अदालत ने मंगल को कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट सज्जन कुमार को 1984 के सिख मुखालिफ फसादात के दौरान सरस्वती विहार इलाके में 2 अफराद के कत्ल से मुतालिक एक मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी। MP MLA केसेस के लिए खुसूसी जज कावेरी बावेजा ने इस्तिगासा और दिफाई वकील के दलाइल सुनने के बाद ये हुक्म सुनाया। 12 फरवरी को अदालत ने सज्जन कुमार को ताजीनात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत काबिल सजा जराइम के लिए मुजरिम करार दिया था। सजा की मिकदार पर दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए मामला 25 फरवरी के लिए मुकर्रर किया था। मौजूदा केस का ताल्लुक उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी के उनके 2 सिख मुहाफिजों के हाथों कत्ल के बाद दिल्ली और मुल्क के दीगर हिस्सों में फूटने वाले सिख मुखालिफ फसादात के उन मुतादिद वाक़यात में से एक है। फसादात में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हजारों सिखों को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। उम्मीद है कि रूस यूक्रेन जंग का जल्दी ही खात्मा हो जाएगा। व्हाइट हाउस में फ्रांसीसी हम मनसब सदर एमेनुएल मैक्रोन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन जंग के खात्मे से मुतालिक अहम मुआहिदा करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। सदर ट्रंप का कहना था कि हम हफ्तों के मुख्तसर अरसे में अब तक एक तवील सफर तय कर चुके हैं और एक मुआहिदा करने के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन पर 350 अरब डॉलर खर्च किए हैं और ये बहुत बड़ी रकम है। ये जंग बाइडेन इंतजामिया की बहुत बड़ी गलती थी। अगर मैं सदर होता तो ये जंग कभी न होती। जंगी मशकों के मीडिया सेल ने ईरानी फौज की जुल्फकार जंगी मशकों के तर्जुमान के हवाले से बताया है कि जंगी मशकों के इलाके पर फर्जी दुश्मन का फजाई हमला शुरू होते ही बड़ी फौज के फजाई दिफा के यूनिट अपने आप फाल हो गए और हमले को नाकाम बना दिया गया। तर्जुमान ब्रिगेडियर पीर अली रजा शेख के मुताबिक जंगी मशकों में बड़ी फौज के फजाई दिफा के यूनिट के दुश्मन की हमला आवर शय की नौयत और लोकेशन मालूम करने वाले सिस्टम ने बखूबी अपना काम किया। दूसरी जानिब ईरान के वजीर दिफा ने कहा है कि हमारे नौजवानों के होते हुए दुश्मन के खौफ की कोई जगह नहीं है और दुश्मन की हर चाल का बहुत महकम जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब ने चौथे रियाज इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फोरम के दौरान एक मुआहदे पर दस्तखत करके GPEI के लिए अपने 50 करोड़ डॉलर के वादे की तौसीक कर दी। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इन फंड्स का इब्तिदाई तौर पर गुज़श्ता साल अप्रैल में रियाद में मुनक़िदा पहली आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास में वादा किया गया था। GPEI की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि मुआहदे पर दस्तखत करने से GPEI और उसके शराकतदारों को हर साल 37 करोड़ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने और वायरस की मुंतकिली को रोकने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने सियासी मफाद के लिए सिर्फ लोगों को तकसीम करने का ही काम किया है। इसका रवैया गैर जमहूरी है। बजट इजलास के 6ठे दिन कानून साज काउंसिल में गवर्नर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर अपने खिताब में उन्होंने महाकुंभ की तंजीम पर किए जाने वाले प्रोपेगेंडे और गवर्नर के खिताब के दौरान बर्ताव के बारे में बात की और कहा कि किसी भी मिसाली जमहूरियत में अपोजिशन का यह रवैया काबिल कबूल नहीं होगा।
انہوں نے کہا کہ مہاکمبھ دنیا میں اب تک ہونے والے تمام ایونٹس کے ریکارڈ توڑ رہا ہے۔ پریاگراج مہاکمبھ نے ریاست میں نئے پنج تیرتھ کا اضافہ کیا ہے، جس کے ذریعے عقیدت مند درشن کے لیے ایودھیا، کاشی، گورکھپور، متھرا پہنچ رہے ہیں۔ مفتی ابوالعرفان میاں فرنگی مہدی نے رمضان المبارک کے موقع پر رمضان ہیلپ لائن جاری کرتے ہوئے کہا کہ دین کو نہ جاننا، غلطی کرتے رہنا بھی گناہ میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول کا فرمان ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے، علم دین بھی اور علم دنیا دونوں، اور اگر علم نہیں ہے تو علم والوں کے پاس جا کر علم سیکھو، تمہارے ہر قدم پر ثواب ہے، اور پھر پرہیزگار عالم کی زیارت کا ثواب الگ ہے۔ لیکن اگر یہ سب ممکن نہیں ہے تو کم از کم آن لائن ہی معتبر عالم سے جانکاری حاصل کرو۔ مولانا عفان عتیق فرنگی مہدی نے بتایا کہ ادارہ شرعیہ فرنگی محل تقریباً پچھلے 100 سال سے زیادہ عرصے سے قوم اور ملت اسلامیہ کی رہنمائی کے لیے کام کر رہا ہے۔ اردو اور مشرقی زبانوں میں ان اصطلاحات کی کمی ہے جو مغرب میں آ چکے ہیں، اور شاید اسی لیے ان فکری ابعاد کا فقدان ہے جو یہاں کے ادیبوں اور فنکاروں کا بھی حصہ ہے۔ ان خیالات کا اظہار کولمبیا یونیورسٹی میں مشرقی زبانوں کے استاد ڈاکٹر تمثال مسعود نے آج مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے لکھنؤ کیمپس میں ادب اور زبان بدلتی جہتیں اور رجحانات کے موضوع پر منعقدہ 2 روزہ کانفرنس کے اختتامی اجلاس میں کیا۔ اجلاس کی صدارت پروفیسر سحر رحمان نے کی، جبکہ ندامت کا فریضہ ڈاکٹر شاہ محمد فائز نے انجام دیا۔ ڈاکٹر تمثال مسعود نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ بہت سے ایسے ادبی موضوعات ہیں جن پر لکھنے کے لیے اردو اور دیگر مشرقی زبانوں میں اصطلاحات کی کمی کا احساس ہوتا ہے، جبکہ مغربی زبانوں میں یہ احساس نہیں ہوتا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔